प्रेम की प्यास, प्रेम की प्यास पैदा हो, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। अरबों खरबों मनुष्यों में किसी को प्रेम की प्यास पैदा होती है। प्रेम किसे कहते हैं? इसकी बड़ी छोटी सी परिभाषा है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम नष्ट होने का कारण हो फिर भी प्रेम नष्ट न हो, ऐसी सिचुएशन का नाम प्रेम है। किसी रीजन से प्रेम न हो। अगर किसी रीजन से प्रेम हुआ, कारण से प्रेम हुआ, तो वो कारण खत्म तो प्रेम खत्म। हमने किसी के रूप से प्यार किया और वो कैंसर का मरीज हो गया, प्यार खत्म। हमने किसी के पैसे से प्यार किया, वो कल गरीब हो गया, प्यार खत्म। हमने किसी से प्यार किया और मालूम हुआ ये और कहीं प्यार करता है, प्यार खत्म। एक सेकंड में। ये प्यार नहीं है। प्यार माने गंवारी भाषा में देना देना प्रेम है। इसका उल्टा लेना लेना कामना है, स्वार्थ है। हम अनादिकाल से लेना लेना जानते हैं। जब से पैदा हुए मरने तक एक ही पाठ हमने पढ़ा, लेना लेना। मम्मी से, डैडी से, बीबी से, पति से, भाई से, बहन से, सबसे लेना लेना सीखा। देने की बात सोचे ही नहीं कभी। लेकिन संसार में तो लोग देते हैं, दिखाई पड़ता है। अरे वहां भी स्वार्थ छुपा है। भगवान के निमित्त देते हैं, भगवान कृपा करेंगे। हम संसार में किसी को घूस देते हैं, हमारा वो काम करेगा। सब जगह स्वार्थ छुपा है। एक पिता बच्चे को पालता पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। बस लेना लेना, यही सोचते रहते हैं हम लोग 24 घंटे। इससे ये स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, क्या तिकड़म भिड़ावें, क्या बोलें, क्या एक्टिंग करें, झूठ बोलें। क्यों? इसलिए कि हमको भगवान का आनंद चाहिए। आनंद, शांति, सुख, मजा, लुत्फ, चैन, पीस, हैप्पीनेस, ये हमको चाहिए। इसलिए हम लेना लेना सीखे हैं।
धोखा है हमको। बाप से आनंद मिल जाएगा, माँ से आनंद मिल जाएगा, पति से आनंद मिल जाएगा, बीबी से आनंद मिल जाएगा, ये भ्रम है। तो हमारी आनंद की जो भूख है, इसी की शांति के लिए हम सब जगह लेना लेना यानी भीख मांग रहे हैं। भीख भीख। और वाक्य क्या बोलते हैं? भगवान न करे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अरे तुम 24 घंटे हाथ फैला रहे हो, क्या बकवास करते हो? छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में बोलने वाला भी तिकड़म भिड़ाता है मम्मी से पैसा कैसे मिले। मीठी मीठी बात करके गोद में बैठ करके और मम्मी के ठोड़ी में हाथ लगा के, मम्मी हमको पैसा दे दो, जलेबी खाएंगे। वहां से हम यही सीख रहे हैं। जितनी काबिलियत बढ़ती गई उतनी 420 आती गई, लेने के लिए लेने के लिए लेने के लिए। और प्रेम है इसका उल्टा, देना देना, ये प्रेम है। ये हमने कभी सीखा ही नहीं, क्या सोचा ही नहीं। ऐसा भी होता है, कोई ऐसा भी संसार में है जो देना देना जाने? केवल भगवान हो सकता है और महापुरुष हो सकता है, बस। और सब लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। अगर देते हैं तो 4 पैसा देकर 8 पैसा लेने का प्लान है। यानी उसका बैकग्राउंड लेना है, बाहर से देने का स्वांग रचता है। अरे हम एक भिखारी को 10 पैसा देते हैं तो चारों तरफ देख लेते हैं कि लोग देख रहे हैं ना, हाँ ले। ये प्रेम नहीं है। हम संसार में प्रेम कर भी नहीं सकते। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है, अलौकिक, दिव्य। उस प्रेम को पाने के लिए त्याग करना होता है। हम गुरु और भगवान इन दोनों से प्रेम करें, कर सकते हैं, करना चाहिए। क्यों? इनसे मतलब हल होगा। क्या मतलब? वो आनंद जो आप चाहते हैं, जो प्रेम चाहते हैं दिव्य, वो इनके पास है। तुम्हारी मम्मी के पास नहीं है, डैडी के पास नहीं है। उनके पास तो रुपया पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो दे देंगे। इससे तुमको आनंद नहीं मिलेगा। जिसके पास आनंद हो उससे आनंद मांगो। मिठाई की दुकान पर चप्पल नहीं मांगता कोई। और अगर कोई मांगे तो मिठाई का दुकानदार क्या सोचेगा? कुछ ढीला है इसका। ये हमसे पूछता है कि भाई बाटा का चप्पल है। अरे तू दिखाई नहीं पड़ता है मिठाई की दुकान है, चप्पल मांगने आया है। वो उधर है चप्पल की दुकान, जा। और हम लोग भगवान से भी संसार मांगते हैं, महापुरुष से भी संसार मांगते हैं, कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो संसार मांगते हैं। वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिरुपति मंदिर जा रहे हैं, वहां की देवी जी बड़ी सिद्ध है, वहां के हनुमान जी पहाड़ वाले बहुत सिद्ध है, उनसे मन्नत मांगो। क्या मांगो? संसार।
तो तुम भगवान से प्यार करते हो, हनुमान जी से प्यार करते हो? नहीं नहीं, हम संसार से प्यार करते हैं। केयर ऑफ हनुमान, केयर ऑफ देवी जी, तुम कृपा करके ये दे दो, ये दे दो। जो मांगा वहां ही अटैचमेंट है। तो प्रेम का मतलब है त्याग, माने देना। प्रेम जहां होता है वहां लड़ाई नहीं होती, ध्यान दो। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे लड़ाई कभी नहीं हो सकती। और संसार में हम जो प्रेम करते हैं रोज, इसमें दिन भर लड़ाई होती है। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति दिन भर लड़ते रहते हैं। बाहर की लड़ाई कम होती है, भीतर से होती रहती है। ऐसा बाप मिला, ऐसी माँ हमारी है, ऐसी बीबी है, ऐसा पति है। अंदर से, बाहर से भी निकल जाता है कभी कभी, तो फिर और जोर की खटपट होती है। सुरसा और हनुमान का कंपटीशन हो जाता है। और फिर खूब बोला बोली हुई, फिर बोलचाल बंद। फिर माँ कहती है पप्पो अपने पापा से कह दे, और पापा बगल में खड़ा है। और पापा भी ऐसे कहते हैं, पप्पो मम्मी से कह दे थाली लगा दे, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। ये सब आप लोगों के यहां होता है, आप लोगों को पता है। तो प्रेम देना देना, जिससे हम प्रेम करेंगे उसका सुख चाहेंगे। ध्यान दो, हम जिससे प्रेम करेंगे उसका सुख चाहेंगे, अपना सुख नहीं। बस एक सेंटेंस में समझो। और जब हम उसका सुख चाहेंगे तो उसकी इच्छा में इच्छा रखेंगे। और जब उसकी इच्छा में इच्छा रखेंगे तो लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई तो तब होती है ना, जब हमारी इच्छा उसकी इच्छा टकराती है। जब हम अपनी इच्छा ही नहीं रखेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार इच्छा बनाएंगे, तो लड़ाई होगी नहीं। शिष्य गुरु में, भक्त भगवान में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। अगर होती है तो वो शिष्य गुरु नहीं, वो भक्त भगवान नहीं, धोखा है उसको। प्रेमास्पद और प्रेमी ये दो होते हैं, पहले ये समझिए। प्रेमास्पद माने जिससे, जिसके पास प्रेम है, वो महापुरुष भगवान। और प्रेमी कौन? जो प्रेम करता है। तो प्रेमी का कर्तव्य है प्रेमास्पद की इच्छा में इच्छा रखे, ये उनकी सेवा है। प्रेमास्पद कहता है पानी पिला दो, और हम कहते हैं रसगुल्ला खा लो, ये सेवा नहीं है, ये प्रेम नहीं है। आप हमारी बात नहीं मानते कभी, हम तुम्हारी बात माने का मतलब तुम हमारे स्वामी हो, ये तो उल्टा हो गया। तुम प्रेमी हो, वो प्रेमास्पद है, तो प्रेमी का कर्तव्य है प्रेमास्पद की प्रत्येक इच्छा में इच्छा जोड़े रहे। तो कभी लड़ाई न हो और जीव आगे बढ़ता जाएगा। शरणागति इसे कहते हैं। स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, ये शरणागति कहलाती है। यानी मन बुद्धि को
उसकी इच्छा में जोड़ देना, अपनी अलग से बुद्धि या कामना या स्वार्थ या एम न बनाना, ये प्रेम है। पाहन दामिनी गरज झरी झकोरी खरी खीजी रोशन प्रियतम दोष लखी। पपीहा प्रेम करता है, चातक प्रेम करता है स्वाति के बादलों से। बादल गरजता है, चमकता है, ओले गिराता है, पत्थर गिराता है, वो गुस्सा नहीं करता प्रेम करने वाला। और विभोर होता है जब श्री कृष्ण चक्र लेकर चले मारने भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तौला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो, आज श्री कृष्ण को हथियार थमा दूंगा, प्रतिज्ञा किया भीष्म पितामह ने। और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, हथियार नहीं उठाऊंगा। और जब हथियार उठा लिया श्री कृष्ण ने और मारने आए तो विभोर हो गए। भीष्म पितामह गुस्सा नहीं किया, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। गौरांग महाप्रभु ने कहा, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम। हे श्री कृष्ण, चाहे आलिंगन करके मुझसे प्यार कर लो और चाहे उदासीन हो जाओ, हम तुमको पहचानते नहीं, तुम कौन हो। और चाहे चक्र चला के मार दो, हमारे प्यार में कमी न होगी। हम तुम्हारी हर क्रिया पर बलिहार जाएंगे। जब श्री कृष्ण मारने के लिए उठे थे भीष्म पितामह को, तो सीना तना हुआ, भौं तनी हुई, आंखें निकली लाल, क्रोध की मुद्रा। तो भीष्म पितामह उसी रूप का ध्यान करते रहे मरने तक। वाह, क्या बात है, क्या झांकी है हमारे प्रियतम की। भक्त की प्रतिज्ञा रखा तो प्रेम का मतलब देना देना, कोई कारण न देखना। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। तो अगर कोई वास्तविक तत्वज्ञ शिष्य होता है, वास्तविक गुरु का ज्ञान प्राप्त करके तत्वज्ञ हो जाता है और वो तय कर लेता है हमको प्रेम पाना है, वो प्रेम का पिपासु है। और फिर वो पिपासु पूरा पूरा पालन करता है प्रेमी का। यानी प्रेमास्पद की इच्छा में इच्छा रखना, उनको दुख न हो, सुख मिले। हम कोई ऐसा व्यवहार न करें उनको दुख मिले, ये तो अपराध हो गया। अनादिकाल से हमको अनंत गुरु मिले, सब जगह हमने अपराध किया, अपनी टांग अड़ाई, हमारी इच्छा। गुरु सामने बैठा है, गुरु के खिलाफ सोच रहे हैं, गुरु जी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं।
और जो प्रणाम करना हुआ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये एक्टिंग करते हैं हम लोग। शरणागत होने का दावा भर करते हैं, शरणागति नहीं है। ये बुद्धि देवी जो है ना, और मन जिसको कहते हैं आप, ये मनमाना करता है और आपको उठा ले जाता है अपने लोक में। शरणागति के चक्कर में ना पड़ो, अपने हिसाब से चलो। चोरी करो, चोरी चोरी है, महाराज जी को न बताना है। अच्छा, तुमने बता दिया महाराज जी को? क्यों जी? अगर महाराज जी तुम्हारे लिए अल्पज्ञ हैं तो भगवान तो है। हाँ, वो भी अंदर बैठा नोट करता है ना। हाँ, वो क्यों भूल गए? उससे तो चोरी नहीं चलेगी, लेकिन हम करते हैं और ये भी सोचते हैं हमको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई, हमको गुरु जी ने दिव्य प्रेम क्यों नहीं दिया, 20 साल हो गए। अरे तुम अपना कारनामा भी तो देखो, तुम्हारी शरणागति है कैसी? तुमने कितने घंटे अनुकूल ही चिंतन किया है। एक वाक्य गुरु जी ने कह दिया, डांट दिया, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, लो महाराज जी को डांटने लगे, तुम बेवकूफ हो महाराज जी, ऐसा नहीं हुआ। इतना खुल्लम खुल्ला नाम अपराध करते हैं हम सब लोग। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए हम गुरु और भगवान को भी नहीं छोड़ते। हमारी बुराई ना हो, हम बिल्कुल सही है। सफेद झूठ बोलेगा गुरु के सामने। कभी कभी सोचता भी है अकेले में, मैं ऐसा क्यों करता हूं, लेकिन फिर कर जाता है। हर समय सावधान नहीं रहता। जैसे अपने कपड़े का ध्यान रखते हैं आप लोग, हर समय नंगे नहीं होते, ऐसे ही आत्मा का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी आत्मा का पतन न होने पाए। हर समय सावधान रहें। कमाई कमाई करें, गमाई न करें। 1 लाख भी कोई कमाए महीने में और 1.5 लाख खर्च करे तो साल के बाद क्या होगा? 6 लाख कर्जा हो जाएगा। हम लोग गड़बड़ बहुत करते हैं और कमाई कम करते हैं। भगवान का नाम भी लेंगे, कीर्तन भी करेंगे, भजन भी करेंगे, गुरु जी की वंदना भी करेंगे, आरती भी करेंगे और फिर वहीं पहुंच जाएंगे। कुत्ते की पूंछ जैसे होती है टेढ़ी, तो प्रेम करना ये कठिन है, असंभव नहीं। अगर कोई प्रतिज्ञा कर ले हमको भगवत प्राप्ति करना है, प्रेमानंद पाना है, तो क्षण क्षण में सावधान रहे और अपराध न होने दे, तो लक्ष्य की प्राप्ति 1 जन्म में न हो सही 2 जन्म में, 4 जन्म में अवश्य होगी। और अगर लापरवाही किया इसी प्रकार हमेशा, तो अनंत जन्म बीत चुके, आगे भी अनंत जन्म बीतेंगे। प्रेम शब्द बोला करेगा बस। आप लोग संसार में बोलते हैं ना, हम मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, पापा से बहुत प्रेम। अरे तुम प्रेम की परिभाषा तो जानते नहीं, क्या प्रेम करोगे? तुम तो पूर्ण स्वार्थी हो, 100%। तो प्रेम को सही सही समझना है, तब सही सही प्यास पैदा होगी।
तब सही सही बोलोगे प्रेम पिपासा लेकर आई।